नमस्कार। आज हम आर प्रोग्रामिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, आर प्रोग्रामिंग, शैक्षणिक सहायता और उपयोग। इसी से समझेंगे कि आर भाषा क्या है और अकादमिक जगत में आजकल इतनी चर्चा क्यों है इसकी। तो हमारा मकसद रहेगा आर की मुख्य बातें समझना, क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, खासकर शिक्षा और रिसर्च में, और हाँ, इसे सीखने में क्या आम दिक्कतें आती हैं। चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही बुनियादी सवाल, आर असल में है क्या? ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। आर देखिए एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है और एक सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट भी। इसे खास तौर पर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग मतलब सांख्यिकीय गणना, डेटा विश्लेषण और हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं, उसके लिए बनाया गया है। इसकी जड़ें एस भाषा में है और ओपन सोर्स होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये मुफ्त है। अच्छा। जी, इसका मतलब ये भी है कि दुनिया भर के लोग, रिसर्चर्स, डेवलपर्स इसमें अपना योगदान देते हैं। तो नई टेक्निक्स, नए मेथड्स बहुत तेजी से इसमें जुड़ते जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हो, बायोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर मशीन लर्निंग, कई फील्ड्स में एकेडमिक शोधकर्ताओं और डेटा साइंटिस्ट्स की ये पसंदीदा भाषा बन गई है। और इसे पाना मतलब एक्सेस करना कितना आसान है? उपलब्धता कैसी है इसकी? काफी आसान है। इसे CRAN यानी कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क से कोई भी मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है। CRAN। जी, ये एक बहुत बड़ी रिपॉजिटरी है। यहाँ आर का बेस सिस्टम तो है ही, साथ में हजारों एड ऑन पैकेज और डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाता है। और इसके साथ अक्सर आर स्टूडियो का नाम सुनने में आता है। वो क्या चीज़ है? हाँ, आर स्टूडियो एक बहुत ही पॉपुलर और कह सकते हैं शक्तिशाली IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आर के साथ काम करने के अनुभव को बहुत बेहतर बना देता है। मतलब कोड लिखना, ग्राफ देखना, पैकेज मैनेज करना, मदद लेना, सब एक ही जगह। अच्छा। इसे भी posit.co से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। और मजे की बात ये कि ये दोनों ही पूरी तरह से मुफ्त है। छात्रों, शोधकर्ताओं, प्रोफेशनल्स, किसी के लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं है। कोई फीस नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी, इसीलिए ये दुनिया भर में इतना सुलभ है। चलिए अब ये समझते हैं कि आर काम कैसे करता है, मतलब इसके मुख्य उपयोग क्या है? देखिए, आर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है जटिल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए। फिर परिकल्पना परीक्षण, जिसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, मतलब ये जांचना कि आपका डेटा किसी थ्योरी को सपोर्ट करता है या नहीं। रिग्रेशन विश्लेषण भी बहुत होता है इसमें। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है प्रभावशाली डेटा विजुअलाइजेशन बनाना। सोचिए, जीनोमिक्स का बड़ा डेटा हो या इकोनॉमिक ट्रेंड्स का मॉडल बनाना हो, आर ये सब कर सकता है। लेकिन ये कमांड लाइन वाला है ना, वो थोड़ा मुश्किल नहीं होता? हाँ, वैसे तो ये मूल रूप से कमांड लाइन आधारित है, पर जैसा मैंने कहा, आर स्टूडियो जैसे टूल्स इसे बहुत यूजर फ्रेंडली बना देते हैं। पर इसकी असली ताकत इसके पैकेजों के विशाल इकोसिस्टम में है। मतलब हजारों लाइब्रेरीज हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगी? हाँ बिल्कुल, जैसे ggplot2 पैकेज है। ये ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स के सिद्धांत पर बना है। इससे आप बहुत जटिल और पब्लिकेशन क्वालिटी के ग्राफ परत दर परत बना सकते हैं। अच्छा, ggplot2। जी, फिर dplyr पैकेज है जो डेटा को संभालने, बदलने, मतलब मैनिपुलेट करने के काम को बहुत आसान कर देता है। ठीक है। कैरेट पैकेज मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए एक तरह का यूनिफाइड इंटरफेस देता है। और शाइनी से तो आप इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंटरैक्टिव वेब एप्स? वाह। जी, ताकि दूसरे लोग भी आपके एनालिसिस के साथ इंटरैक्ट कर सकें। ये तो काफी दिलचस्प है कि ये सिर्फ एनालिसिस तक ही सीमित नहीं है। अपने दस्तावेज में मार्कडाउन और लेटेक्स के जरिए डायनामिक रिपोर्ट बनाने का भी जिक्र देखा। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये अकादमिक दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर मार्कडाउन आपको कोड, उसके नतीजे जैसे ग्राफ या टेबल और आपका टेक्स्ट सब कुछ एक ही दस्तावेज में मिलाने की सुविधा देता है। अच्छा, सब एक साथ? जी, इससे आप ऐसी रिपोर्ट्स या पेपर बना सकते हैं जो पूरी तरह से रिप्रोड्यूसिबल हों। मतलब कोई और आपके कोड को चलाकर ठीक वही नतीजे पा सकता है जो आपने पाए। ये तो रिसर्च में पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए। और लैटेक इंटीग्रेशन इसे अकादमिक प्रकाशनों के लिए हाई क्वालिटी दस्तावेज बनाने में और भी शक्तिशाली बना देता है। तो अकादमिक दुनिया में इसका महत्व साफ दिख रहा है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ये क्यों इतना उपयोगी साबित हो रहा है, थोड़ा और बताइए। देखिए, अकादमिक सेटिंग में आर का उपयोग बहुत फैला हुआ है।
छात्र इसे अपने स्टैटिस्टिक्स के असाइनमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं। अपनी थीसिस या शोध प्रबंध के लिए जो डेटा एनालिसिस करना होता है उसमें ये बहुत काम आता है। हाँ, वो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट। जी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज में जटिल मॉडलिंग करनी हो, बायोलॉजी में सीक्वेंस एनालिसिस करना हो या इंजीनियरिंग में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, आर हर जगह है। और रिसर्च आधारित विजुअलाइजेशंस बनाना जिनसे जटिल डेटा पैटर्न सामने आए, वो आर की एक और बड़ी खूबी है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएससी, एमएससी, एमटेक और पीएचडी स्तर के छात्रों के लिए ये एक ज़रूरी स्किल बनता जा रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा किसी भी शक्तिशाली टूल के साथ होता है, इसे सीखने में कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। दस्तावेज में कुछ आम मुश्किलों का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल होती हैं। देखिए, आर का सिंटैक्स और फंक्शंस की बनावट, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग में नए हैं, वो शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं। सिंटैक्स। जी, कमांड लाइन इंटरफेस से भी कुछ लोग हिचकते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, आर स्टूडियो इसमें काफी मदद करता है। फिर ग्राफ प्लॉटिंग में ggplot2 जैसे पैकेज शक्तिशाली तो है, पर अपनी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक कस्टमाइजेशन करने में थोड़ा समय और प्रैक्टिस लगती है। अच्छा, मतलब कस्टमाइजेशन में मेहनत है। हाँ, थोड़ी सी। इसके अलावा डेटा क्लीनिंग और रैंगलिंग, मतलब विश्लेषण के लिए डेटा को तैयार करना, वो अक्सर सबसे ज्यादा समय लेने वाला और कभी-कभी कंफ्यूजिंग हिस्सा हो सकता है। लेटर क्या मार्कडाउन रिपोर्ट्स बनाते समय जो एरर आते हैं, उन्हें डीबग करना भी कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ, एरर डिबगिंग तो हमेशा ही। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात है कोड रिप्रोड्यूसिबिलिटी सुनिश्चित करना और अपने प्रोजेक्ट को सही ढंग से स्ट्रक्चर करना, ताकि दूसरे उसे समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, अंत में जो जटिल स्टैटिस्टिकल आउटपुट आता है, उसकी सही व्याख्या करना भी एक स्किल है, जिसे धीरे-धीरे विकसित करना पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आर एक बेहद शक्तिशाली, मुफ्त और ओपन सोर्स टूल है, खासकर डेटा विश्लेषण, विजुअलाइजेशन और एकेडमिक रिसर्च के लिए। जी, सही है कि इसे सीखने में अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन एकेडमिक और प्रोफेशनल दुनिया में इसकी बढ़ती मांग और जिसकी क्षमताएं हैं, वो इसे सीखने लायक तो बनाती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि आर जैसे जो ओपन सोर्स उपकरण है, वो डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक शोध तक पहुंच को किस हद तक लोकतांत्रिक बना रहे हैं। अच्छा सवाल है। जब इतने शक्तिशाली उपकरण मुफ्त में उपलब्ध हो, तो क्या ये ज्ञान बनाने के मैदान को सबके लिए बराबर कर रहा है? और भविष्य में अनुसंधान और शिक्षा पर इसका क्या व्यापक असर पड़ सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।